हेलो हेलो फ्रेंड्स। इफ यहाँ क्वेश्चन है, इसको आप जेई मेंस पर्पस से देख सकते हैं, ठीक है। पर सीखने के लिए हमें तो एडवांस तो वैसे भी बाद में ही आता है, प्रैक्टिस के लिए मेंस एडवांस दोनों के लिए ही है। 0 to 1/√2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर होल पावर 3/2 dx इक्वल टू पाई बाई अल्फा माइनस 1/बीटा लॉग 2। फाइंड अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ देखो जेई मेंस में इस तरीके से पूछ लेंगे और अल्फा प्लस बीटा आपसे बताना पड़ेगा आपको। तो देखो यहाँ हम डिनोमिनेटर में अगर हम देखें इसके तो क्या दे रखा है कि 1/x², ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ अगर x 1/x² है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि x इक्वल टू अगर हम साइन थीटा पुट करते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ से क्योंकि देखो 1/x² है तो ये cos थीटा के फॉर्म में कुछ होगा, और वहां भी ऊपर भी न्यूमरेटर में भी देखो तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हम थीटा पुट करते हैं तो x इक्वल टू साइन थीटा वैसे भी आ जाना है, मीन्स साइन ऑफ साइन इनवर्स x लेंगे तो साइन ऑफ थीटा साइन थीटा मीन्स देखो देखो इनवर्स को हम ऐसे नहीं कि इसको इनवर्स है लेफ्ट में उधर ले गए तो राइट में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। इनवर्स हम कैसे देखते हैं कि मान लो कि साइन इनवर्स x इक्वल टू हमने थीटा पुट किया, एक एंगल है, ये एक एंगल है। अब हम क्या करेंगे कि बोथ साइड हम क्या लेंगे, साइन लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। साइन फंक्शन हमने लिया और ये जो होता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, ये आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉपर्टीज वगैरह में आपने पढ़ा होगा, और यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक्स को हम डायरेक्ट उधर लेके चले जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू जब साइन थीटा हो गया तो dx इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हमारा dx इक्वल टू हो गया कॉस थीटा डी थीटा, चलिए अच्छी बात है। अगर इंटीग्रल का लिमिट देखें तो 0 से 1/√2 है, तो x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हमारा 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू 1/√2 पे थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसको हम चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से पाई/4, साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या सिंपली आप ऐसे लिखो कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3/2, और ये dx को हम क्या लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम देखें तो आगे हमारा क्या है कि 0 से पाई/4 तो है ही। अब कॉस स्क्वायर, ये पावर 2 से 2 यहाँ कैंसिल, तो कॉस क्यूब थीटा, एक कॉस थीटा से हमारा एक चला गया तो यहाँ बचा 2, तो थीटा इंटू सेक स्क्वायर हम थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बाई पार्ट्स यूज करेंगे, यूजिंग बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स में हम क्या करते हैं कि बाई पार्ट्स में हम फंक्शन को इस तरीके से, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को हम आई लेट के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। तो देखो आई हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन ये हमारा, हम इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक देन ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। अब यहाँ जो इसको हम करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं, सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, ठीक है, और इसका लिमिट है 0 से पाई/2 माइनस
जो हमने फर्स्ट फंक्शन लिया था, जो हमने, ये 4 है, जो हमने फर्स्ट फंक्शन थीटा लिया था उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन हमारा था tan थीटा आया था, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा d थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो कि थीटा को आप क्या करते हो कि π/4 लेते हो, और tan थीटा तो ये हो जाएगा π/4। ठीक है, ओके, π/4 और tan थीटा पाई तो इंटू 1 आप बोल दो, 0 पे तो ये 0 ही हो जाना है माइनस का। और tan थीटा का इंटीग्रेशन देखो, tan थीटा का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, tan x dx का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा log sec x प्लस c, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। तो देखो डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम c नहीं लेते हैं, कारण क्या है कि यहाँ लिमिट डिफाइन है। ठीक है, ये भी हम कभी देखेंगे किसी क्लास में कि c का इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम tan थीटा का देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ sec थीटा। अब ये लिमिट जो है वो 0 से π/4 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखें तो π/4 माइनस log ऑफ sec थीटा, π/4 पे अगर चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 π/4 पे 1/cos का √2, तो ये हो जाएगा √2। तो √2 मीन्स log में √2 अगर है मीन्स 2 टू द पावर 1/2, तो 2 टू द पावर, या ऐसे लिख लो आप log √2। ठीक है, तो π/4 माइनस, तो 2 का पावर 1/2, 1/2 उचक के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2। ठीक है, यहाँ हमें यही तो बताना था कि ये जो है वो इक्वल है कि इसके π/अल्फा माइनस 1/बीटा log 2 के। ठीक है, क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसा ही था, 1/बीटा log 2। तो अल्फा प्लस बीटा, हमें तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो यहाँ अल्फा जो है वो कितना हो गया, 4 हो गया, एंड बीटा हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई टफनेस इसमें आप नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, पर जेई मेंस प्रैक्टिस के लिहाज से अगर देखें तो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम में आप ले सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है। और बाई पार्ट्स वगैरह पे रिवीजन आप करें, फोकस रहें बाई पार्ट्स वगैरह पे। ठीक है।